वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप कैरियर। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1B के रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम राइट कर लिए हैं, बिना देर के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यहाँ पे ये हो गया, इस पार्ट को हम LHS कहते हैं और ये हो गया हमारा RHS। तो इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है और प्रूफ करना है x³ + y³ + z³ - 3xyz, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, LHS राइट करना है। x y z, x minus y, y minus z, z minus x, y plus z, z plus x, then x plus y, right? देन LHS राइट करने के बाद हमें करना क्या है, फर्स्ट रो से सेकेंड रो को हमको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं x का हम x रखते हैं, y का y रखते हैं, z का जो, यानी फर्स्ट रो हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकेंड रो से हम फर्स्ट रो को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई का y रखते हैं, उससे माइनस करते हैं x, यानी फर्स्ट रो को माइनस x। सिमिलरली y माइनस z, उससे माइनस करते हैं y को, ठीक है। z माइनस x, फिर उससे माइनस करते हैं z को, ठीक है। देन नीचे का अब क्या करना है हमको, y प्लस z में x ऐड करते हैं, यानी थर्ड रो के साथ फर्स्ट रो को ऐड करना है। तो y प्लस z के साथ x ऐड कर लेंगे तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली z प्लस x को y के साथ ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस z, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे रो में देखते हैं x प्लस y है, उसमें z ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे किए हैं उसे हम राइट कर लेते हैं, यानी हमारा R1 जो है, R1 हमारा कांस्टेंट है xyz। R2 के जगह हम क्या किए हैं, R2 इक्वल्स टू दैट इज R2 माइनस R1। R2 से हम R1 माइनस किए हैं, ठीक है। R2 ये रहा, उससे हम R1 माइनस करते हुए चले गए। फिर R3 का हम क्या किए हैं, R3 इक्वल्स टू R1 के साथ R3 को हम ऐड किए हैं, रो 1 को रो 3 के साथ ऐड किए हैं, R1 प्लस R3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, x y z फर्स्ट रो को कांस्टेंट रखना है, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, रह गया माइनस y। तो हम यहाँ पे नीचे रखेंगे माइनस y, y प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, रह गया माइनस z, प्लस z माइनस z कैंसिल हो गया, रह गया माइनस x। अब नीचे जैसे हैं x y z, उनको ऐसे ही रख लेना है, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस y प्लस z, देन x प्लस y प्लस z, राइट। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हम थर्ड रो में अगर देखते हैं x y z कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया हमारा x y z, ठीक है। ओके, देन अब हमारा रह गया x y z, ऊपर का रो को कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड रो भी हमारा कॉपी हो जाएगा, माइनस y माइनस z माइनस x। देन यहाँ से x y z कॉमन आ गया है, तो इन प्लेसेस में क्या आ जाएगा ना, 1 1 1, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1। x प्लस वाई प्लस z, अब हमें करना क्या है, फर्स्ट रो से सेकेंड रो को हमको माइनस कर लेना है, यानी सॉरी फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम को माइनस करना है, x से y माइनस करेंगे, यानी x माइनस वाई। ओके, माइनस वाई से माइनस z माइनस करेंगे, माइनस वाई माइनस माइनस z, ठीक है। देन 1 से हम 1 माइनस कर लेते हैं,
यहाँ पर भी हमें क्या करना है, y से z माइनस करना है, y माइनस जेड से माइनस करना है माइनस x को, ठीक है ना, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से माइनस करना है, फिर 1 से माइनस करना है 1, बाकी जो थर्ड कॉलम है z माइनस x और 1 इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, ओके। देन x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे x माइनस वाई, अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। बेसिकली हम किए क्या है, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस किए, यानी C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, ठीक है, कॉलम 1 से हम क्या किए हैं, कॉलम 2 को माइनस किए, x माइनस वाई माइनस माइनस जेड 1 माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या किए हैं, कॉलम 2 के साथ कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस किए, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, देन 1 माइनस 1। देन थर्ड कॉलम को हम कॉपी कर लिए हैं एग्जैक्ट, जैसे z माइनस एक्स 1 जेड माइनस एक्स 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस जेड माइनस वाई, इसे हम अरेंज करके सीधा कर दिए, माइनस माइनस प्लस जेड, देन माइनस वाई का माइनस वाई रहा, 1 से 1 गया 0, y माइनस जेड का y माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस एक्स और ये माइनस जेड, प्लस एक्स माइनस जेड, देन 1 से 1 माइनस हो गया 0, अब हो गया हमारे पास यहाँ z, देन इट्स माइनस एक्स, देन इट्स 1, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड से हम ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हमें एक्सपांड करना है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, A31 का वैल्यू है, A32 और ये A33 है। A31 का वैल्यू 0 है, तो इसे अगर एक्सपांड करेंगे तो एंटायर वैल्यू 0 होगा। A32 का भी वैल्यू 0 है, अगर इसे भी एक्सपांड करें तो एंटायर वैल्यू 0 होगा, तो इसलिए हमें A33 का ही वैल्यू एक्सपांड कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे इंटू 1, क्योंकि A31 का वैल्यू 1 है। अब उसके सीधे के रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा ये 4 एलिमेंट, ठीक है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, ठीक है, हम कॉपी कर लिए। x प्लस वाई प्लस जेड को हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। अब इसे हम एक्सपांड करते हैं, x माइनस वाई हमारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ ना, x माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, फिर माइनस साइन, x माइनस जेड माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस जेड के साथ, x को x में मल्टीप्लाई करें, देन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट रखते हैं, x स्क्वायर, x को लेके z में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड एक्स, फिर माइनस वाई को x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को माइनस जेड में माइनस माइनस प्लस वाई जेड, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस साइन रखते हैं, z को y में मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स जेड वाई, देन z को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड स्क्वायर, z को z में मल्टीप्लाई हो गया जेड स्क्वायर, ओके, माइनस वाई को प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वाई 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 स्क्वायर, ठीक है, देन y को है ना, माइनस वाई को माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस वाई जेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस वाई प्लस जेड, अब हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखते हैं, ब्रैकेट उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर रहा माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई
माइनस प्लस वाई जेड, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है ये भीतर एंट्री करेगा और ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस जेड वाई माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब हमें यहाँ देखना है प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। माइनस एक्स वाई, अब और क्या देखेंगे कैंसिल होता है। अब हमारे पास रह गया प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम ले लिए। बाकी अब बचा क्या हमारे पास, माइनस एक्स वाई यहाँ पे है और माइनस वाई जेड और माइनस हो गया जेड एक्स, ठीक है। डाउट है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 8 से 2 एलिमेंट हमारे कैंसिल हो गए, बाकी 6 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। यानी कुछ मिस्टेक्स नहीं हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है हमारा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस बी सी इंटू माइनस सी ए, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला हो गया ना, ये हो गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xy z माइनस ए बी सी, ठीक है, माइनस 3abc। तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये हो गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हम क्लोज करते हैं, लिखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz उसके प्लेस में, ठीक है। तो ये था हमारा आरएचएस का रिक्वायरमेंट, ये हो गया आरएचएस का रिक्वायरमेंट जो हम फुलफिल कर लिए। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, राइट। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। LHS हमारे पास है, ये हो गया RHS, हमें 3 प्रूफ करना है। बट इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया गया है, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1। ये 2 क्लू हमें दिया गया है। इससे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे LHS, देन RHS प्रूव हम करेंगे 3, राइट। तो चलिए हम इसे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है LHS 1 ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा क्यू 1, देन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा देन 1। ये हो गया हमारा LHS, राइट। 1 देन ओमेगा क्यू देन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 1 ओमेगा क्यू 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा देन 1, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, ओमेगा क्यू का वैल्यू दिया है 1, तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यू लिखा है हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसे 1 लिखते हैं। ये ओमेगा क्यू है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। बाकी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्यू है तो इसका वैल्यू लिखेंगे 1, ठीक है। देन यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं। ये ओमेगा का ओमेगा हम यहाँ पे रखते हैं। बाकी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रखना है, ओमेगा को ओमेगा रखना है, देन 1 को हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप की ओर आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम को माइनस कर लेना है, यानी 1 माइनस 1 0। तो फर्स्ट वैल्यू आ गया हमारा 0। देन 1 माइनस 1, यहाँ पे भी आ गया वैल्यू 0। देन ओमेगा स्क्वायर से हम माइनस करेंगे ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। बाकी सेकेंड कॉलम जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है हमको, दैट इज 1 1 W दैट इज ओमेगा। देन ओमेगा स्क्वायर थर्ड कॉलम भी जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा देन 1, राइट। ओके,
अब हम देखें तो a यहाँ पे 11 है, a 21 है और a 31 है। a 11 और a 21 का हम वैल्यू एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि इनके वैल्यू 0 है, तो इंटायर वैल्यू 0 हो जाएंगे। बाकी रह गया हमारा a 31 को हम एक्सपांड करेंगे। तो a 31 का वैल्यू लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, देन a 31 के सीधे के रो के एलिमेंट देन कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर देन 1 ओमेगा, राइट। ओके, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा को ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा माइनस, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू, फिर ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस देन ओमेगा 4, ठीक है। यानी ओमेगा स्क्वायर एक बार ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस ओमेगा जो है वो एक बार ओमेगा से फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर से, माइनस प्लस माइनस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा को फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यू। अब ओमेगा क्यू है ना, दो है यहाँ पर, ए बी प्लस में, तो ऐड कर लेते हैं 2 ओमेगा क्यू, 1 ओमेगा क्यू 2 ओमेगा क्यू, ओके। बाकी माइनस हम ओमेगा 4 रखते हैं, देन ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर रख लिए, 2 ओमेगा क्यू। अब हम यहाँ से इन दोनों से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दो ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो ओमेगा यहाँ 4 है, 2 कॉमन ले लिए तो और ओमेगा स्क्वायर अंदर रह जाएगा। अब माइनस भी बाहर आया तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस होगा। ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1, फिर से हम मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर तो 4 होता है ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ओके। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को रख लेना है, जो प्लस ओमेगा है वो इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो होता है माइनस ओमेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओमेगा। 2 ओमेगा क्यू माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यू, ठीक है, ओके। देन 2 ओमेगा क्यू 1 ओमेगा क्यू हो गया मिलकर हमारा 3 ओमेगा क्यू। अब हमें क्या करना है, 3 का 3 रखना है, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिंट में दिया हुआ है। तो हम ओमेगा क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 3। तो हमारा RHS का रिक्वायरमेंट कितना था 3, तो हम प्रूव कर दिए 3, तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। LHS हमारे पास यहाँ पे है, RHS हमें प्रूव करना है फॉर a स्क्वायर b स्क्वायर देन c स्क्वायर, राइट। LHS हम लिख लेते हैं a स्क्वायर ab ac देन ab माइनस b स्क्वायर bc ac bc माइनस c स्क्वायर, राइट, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, इसे एक्सपांड कर लेना है, ठीक है। हम इसे एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर को एक्सपांड जब करेंगे हम तो ए के सीधे के कॉलम और रो के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचा माइनस बी स्क्वायर और बी सी माइनस सी स्क्वायर,
ठीक है, तो उसके सीधे के कॉलम के एलिमेंट और रो के एलिमेंट कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देन ये पहला जो होता है A11 का प्लेस पॉजिटिव है, A12 का प्लेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। अब ए बी में हम क्या करना है, उसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल किया जाएगा, ए बी बी सी ए सी माइनस सी स्क्वायर, देन हो गया प्लस ए सी। ठीक है ना, हम ए सी को ये करेंगे एक्सपांड करेंगे, तो ए सी के सीधे के एलिमेंट रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी, ये हो गया बी सी। ठीक है, ए सी और ये हो गया बी सी। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रखते हैं, माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम यहाँ रखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब रूल्स के हिसाब से माइनस, देन फिर बी सी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन फिर रखेंगे माइनस ए बी, ए बी को है ना माइनस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए बी को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ए बी सी स्क्वायर हो गया। ओके, फिर रूल के हिसाब से माइनस ए सी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और बी कांस्टेंट रह जाएगा, सी सी मिलकर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देन ये हो गया हमारा प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस ए सी रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ए बी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और सी कांस्टेंट रह जाएंगे, बी बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएंगे, यानी ए बी स्क्वायर सी, माइनस फिर ए सी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ए माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस रखते हैं, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ए कांस्टेंट रहा, सी कांस्टेंट रहा, बी सिर्फ बी स्क्वायर होगा और माइनस साइन का माइनस साइन रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव और ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है 0, माइनस ए बी का ए बी रखते हैं, अब माइनस ए बी को भीतर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए बी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर रहा, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर रहा। ठीक है, देन प्लस ए सी को ए बी सी स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर बी का बी स्क्वायर सी 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 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, ए सी को ए बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे एक स्टेप ले लेते हैं, ए सी का ए सी रखते हैं, ए बी स्क्वायर सी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, देन ए बी स्क्वायर सी ये रह गया। ओके, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर सी मिलकर हो गए 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मिलकर टोटल हो गया 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस अब ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके, एक स्टेप हम यहाँ पे ले लिए हैं, ए बी जाकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ये एक स्टेप हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं, प्लस ए सी
ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस, ये हो गया हमारा प्लस ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रहा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया 0, माइनस ए बी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ए जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी 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 स्क्वायर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर रहा, फिर यही माइनस माइनस प्लस हो गया, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, देन सी का सी स्क्वायर रहा, प्लस फिर ए सी को ए सी हम रखें, ए बी स्क्वायर सी रखें, माइनस माइनस प्लस, देन ए बी स्क्वायर सी का ए बी स्क्वायर सी रखें। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होने से वैल्यू 0 होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलके हो गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस ए सी को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, सी को सी में मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रखते हैं, सी को सी में मल्टीप्लाई कर सी स्क्वायर। इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए। अब 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड होकर कितना बन जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RHS। RHS रिक्वायरमेंट था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम प्रूव कर दिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर हमारा स्टडी प्रोसेस आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ। हैव अ गुड डे।